तो अभी हम लोग देखेंगे सीपीयू, ठीक है ना। सीपीयू क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या क्या होता है इसमें देखते हैं हम लोग। सीपीयू को हम सब लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। तो आप जो कंप्यूटर में इस तरीका से एक डब्बा देखते हैं, बड़ा सा डब्बा, इसमें जो बटन होता है इस तरीका से, ये एक्चुअली में सीपीयू होता है। ये आपका क्या होता है, सीपीयू होता है। इस पूरे डब्बे को सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। और ये वर्ड लिया कहाँ गया से है, तो सीपीयू के अंदर में जैसे मैंने बताया था कि एक इसके लिस्ट में सीपीयू के अंदर में देखेंगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है मदरबोर्ड। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक सीपीयू होता है जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर। एक्चुअली में सीपीयू हम लोग इसी को बोलते हैं, यहीं से ये नाम लिया गया है, माइक्रो प्रोसेसर। ये सबसे महंगा एलिमेंट होता है किसी भी सीपीयू का, कंप्यूटर का, ठीक है ना। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज हो गया हम लोग के पास मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर में, फिर दूसरा माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा मेमोरी। तीसरा क्या हो गया, मेमोरी। और मेमोरी में क्या क्या, तो रैम रोम तो है ही, ठीक है ना, प्लस कैश, कैश भी। और इसके साथ जो आपका एक्सटर्नल स्टोरेज, जिसको हम लोग स्टोरेज बोल सकते हैं, ये सब चीज मेमोरी मतलब सब, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। मेमोरी का एक स्पेशल क्लास रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सीपीयू के अंदर में हम लोग को क्या क्या मिनिमम रहेगा तो सीपीयू चल जाएगा। और इसके अंदर एक होता है एसएमपीएस, जिसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस। तो क्या बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इतना चीज मिनिमम होने के बाद जो है आपका वो सीपीयू को हम लोग बूट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा में क्या डाल सकते हैं हम लोग, तो सीडी डीवीडी ड्राइव डाल सकते हैं इसमें, ठीक है, सीडी डीवीडी ड्राइव डाल सकते हैं, है ना। और इसके ऊपर से कैबिनेट रहेगा। तो ये सब मिला के सब जो है हमारा एक सीपीयू तैयार होता है। एक डब्बा जो है, ये जो डब्बा कंप्लीट होता है तो ये सब मिला के होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। जब हम बात माइक्रो प्रोसेसर की करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की जब बात करते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है यही हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ये कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। जैसे आप लोग सीपीयू के डिफिनीशन में देखते हैं कि उसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो आपका सीपीयू है ये दोनों सेम है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है यही वो चीज है जो आपके डेटा को, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, इसीलिए इसका नाम माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है ना। और किसी भी सीपीयू में, कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर ही डिसाइड करता है कि आपका कोई भी काम कितना सेकेंड में कितना जल्दी होगा या कितना लेट से होगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर खरीदने से पहले कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंप्यूटर को खरीदने से पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका माइक्रो प्रोसेसर जितना स्ट्रांग होगा, जितना लेटेस्ट होगा, वो उतना ज़्यादा हमारा काम करके देगा, ठीक है ना। ये माइक्रो प्रोसेसर जो है, ये जो ब्रेन है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, फंक्शंस को, है ना, कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें इसका मदद कौन कौन करता है, तो माइक्रो प्रोसेसर का मदद कौन कौन करता है, तो इसका मदद जो है वो करता है आपका रैम करता है, रोम करता है ना, कैश मेमोरी करता है। कैश पे भी, कैश मेमोरी पे भी डिफाइन डिपेंड करता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर, आपका प्रोसेसर कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। कैश मेमोरी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा डेटा का चंक बना के वो देगा आगे वर्क करने के लिए, तो वो प्रोसेसर उतना जल्दी काम करेगा। रैम जो है वो क्या करता है, तो वो प्राइमरी स्पेस
मुहैया करवाता है किसी भी प्रोग्राम को खुलने के लिए, इंस्ट्रक्शन को खुलने के लिए, ठीक है ना। और रोम में हमारा जो भी हमारा बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को चलने में मदद करते हैं वो स्टोर रहता है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर के बारे में देखते हैं कि अभी मार्केट में किस तरीके का माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है, कहाँ से शुरुआत हुआ था और कहाँ हम लोग हैं। ठीक है। अब जैसे जिन लोगों ने कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ा है तो उन लोगों को माइक्रो प्रोसेसर खूब अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। अगर आपने हमारा जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन अगर आपने हमारा क्लास किया है तो आपको खूब अच्छा से समझ में आएगा। नहीं भी किए हैं तो मैं यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज बता रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर मार्केट में माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी में अभी जो है इंटेल एक बड़ा नाम है। इंटेल, ठीक है ना। इंटेल एक बड़ा नाम है। ठीक है। अब इंटेल, अभी हम लोग जो बात करेंगे वो इंटेल के बारे में करेंगे, और भी एक कंपनी है इसके कंपटीशन में, लेकिन अभी जो माइक्रो प्रोसेसर हम आपको दिखाएंगे बताएंगे वो इंटेल के बारे में था। देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम इंटेल की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ से 10-15 साल पीछे जाएंगे तो पेंटियम जो है, पेंटियम मशीन लोग चलाते थे। कौन सा मशीन चलाते थे? पेंटियम मशीन चलाते थे। इसमें जो लोग पुराने कंप्यूटर वाले लोग हैं उन लोग को याद होगा, एक आता था P1 आता था, P2 आता था, P3 आता था, और लास्ट इसका जो आया था वो P4 आया था पेंटियम कैटेगरी में। ठीक है। इसके बाद जब पेंटियम का टाइम गया तो हम लोग को आई सीरीज मिलने लगा, उसको हम लोग इटानियम बोलते हैं। अब इसमें जब आएंगे आप इटानियम सीरीज में, तो सबसे पहले i3, i5, i7 और i9, इस तरीका से ये सीरीज बढ़ता गया। ठीक है। ठीक है, इस तरीका से ये सीरीज बढ़ता गया। तो अब ये क्या, ये उस समय ये P1 मतलब ये 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास, 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास इसका स्पीड होता था। P2 मतलब ये 200+ मेगाहर्ट्ज का है। P3 मतलब ये 300+ मेगाहर्ट्ज का, इस तरीका से होता था। ये 400+ मेगाहर्ट्ज का। हालांकि P4 जो था वो लास्ट 1.6 गीगाहर्ट्ज तक का मार्केट में आया था। ठीक है। P4 अभी भी पुराना मशीन देखेंगे तो वो आता है। फिर हम लोग कोर श्रेणी में चले गए। जब कोर में हम लोग घुसे, अभी सब में अंतर क्या हुआ, तो मेन जो अंतर था वो कोर का हो गया। मेन अंतर क्या हो गया? कोर बढ़ते गए कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर में कोर बढ़ते गए। अब कोर क्या होता है? अब सिंपल आप समझिए कि ये एक प्रोसेसर है। ये एक क्या है? प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है। अगर ये अकेला माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें कहीं से कुछ अलग नहीं है, तो ये सिंगल कोर प्रोसेसर है। ठीक है। और इसकी एक क्षमता होगी। लेकिन हमने क्या किया कि एक ही सीपीयू बनाया और उसमें लगभग दो दो माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता उसमें बना दी। ये डबल कोर हो गया। ठीक है ना। और ये क्वाड कोर हो गया। अगर इसमें 4 प्रोसेसर का क्षमता आ गया तो ये क्वाड कोर हो गया। इसी तरीका से अभी जो है मैक्सिमम कोर वाले आ रहे हैं प्रोसेसर। कोर बढ़ता जा रहा है, कैश मेमोरी बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग बस जैसे क्लिक करते हैं और हमारा काम हो जाता है। ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें थी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अथाह समुंदर है कंप्यूटर, और ये हार्डवेयर का पोर्शन है, एडीसीए का पोर्शन नहीं है। आप इतना समझिए कि ये जितना बड़ा आपका ये सीरीज होगा उतना महंगा आपका कंप्यूटर होगा और उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। आप इतना समझिए। और इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और अच्छे से देखेंगे और बड़े रूप में देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है। तो अभी नॉर्मली जो माइक्रो प्रोसेसर मिल रहा है, हाँ एक चीज और अभी है। एक तो आपका हो गया कोर, दूसरा जो है अभी प्रोसेसर का जनरेशन, जनरेशन ये भी इंपॉर्टेंट होता है।
अभी अभी आप जाएंगे आई सीरीज में तो आपको 14th जनरेशन जो लेटेस्ट है वो अभी मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि 12th वाला खराब होगा, 10th जनरेशन का खराब होगा, वो भी अपने जगह पे ठीक है। ठीक है ना। अभी क्या है कि हर सॉफ्टवेयर का साइज बड़ा होता जा रहा है, हर एप्लीकेशन का साइज बड़ा होता जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोसेसर का भी कोर ज़्यादा रहना चाहिए, उसमें कैश मेमोरी ज़्यादा रहना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। माइक्रो प्रोसेसर पे अभी 1-2 दिन और चर्चा होगी। थैंक यू सो मच।